थे सर आज तो हवाई जहाज नहीं उतर सकता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, मिले हुए हैं। एक सवाल का सर जरूर जवाब दीजिएगा, सवाल निजी है, मैंने सुना है, वो सही था या गलत था? आप कहते हैं कि भाई अभय सिंह चौटाला बनेंगे तो सीएम बनेंगे और किसी पद के, छोटे मोटे पद का कोई लालच नहीं है, जब भी राजनीति करेंगे तो टॉप की राजनीति करेंगे, ऐसा बयान आपका बहुत चर्चा में रहता है। चर्चा में रहता नहीं है। मेरी लड़ाई चीफ मिनिस्टर की है। हम्म, मेरी लड़ाई जो है कोई एमएलए एमपी या मिनिस्टर की नहीं है। मैं बनूंगा जिस दिन तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, अदरवाइज अपोजिशन में बैठ करके हरियाणा के लोगों की आवाज बनूंगा। आगे सफर कहां तक लगता है, क्योंकि अभी तो आंकड़ा सिर्फ 2 पर अटका हुआ है। बीजेपी की भी एक जमाने के अंदर लोकसभा में 2 सीट थी। आप ये क्यों भूल गए? नहीं, भूले नहीं है। नहीं, मुझे लगता है भूल गए, तभी आप मुझे एक सवाल कर रहे हैं। पूछना तो बनता ना कि आपने नहीं कहा। नहीं, ये सवाल तो पूछना बनता ही नहीं है। जिसमें संघर्ष का मादा है वो आगे आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष का साथी है और वो कड़ी मेहनत करेगा। और एक दिन जब अगला चुनाव आएगा, आप देखना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपको शिखर पे खड़ी नजर आएगी अगले चुनाव में। सर एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए, चौटाला साहब के तौर पर एक बहुत बड़ा हरियाणा का राजनीतिक फेज जिन्होंने प्रशासन चलाया और ये दिखाया प्रदेश को, उनकी चर्चा होती है कि शासन को, सत्ता पक्ष भी उनकी तारीफ करता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल के रख के देखा जाता है, ये चौटाला साहब के राज में देखा। वो खो दिया, वो कितना बड़ा क्षति हरियाणा के लिहाज से भी है, आपके पिता थे, निजी तौर पर आपके लिए भी कितनी बड़ी क्षति है और उसकी भरपाई कैसे है? आप ये तो मान गए ना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो थे वो एक बहुत अच्छे प्रशासक थे, बहुत अच्छे राजनेता थे। ये मेरे मुंह से कहने की बात नहीं है। आदमी जब जाता है उसके बाद पता लगता है कि उसकी अपनी क्या पहचान थी। चौटाला साहब के जाने के बाद लाखों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और आम हर आदमी ने, जिस किसी ने भी उस वक़्त किसी का इंटरव्यू किया, उसने खुल करके ये कहा कि उन जैसा राजनेता नहीं था और उन जैसा प्रशासक नहीं था, उन जैसी पकड़ नहीं थी किसी की भी। इसका मतलब उसके बाद के बने हुए चीफ मिनिस्टर या उनसे पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे उन्होंने हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। उन्होंने ही ऐसा रास्ता बनाया कि जिस रास्ते को आज लोग चुनना पसंद कर रहे हैं। और खास आज भी ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर के चर्चा होती है। आज भी आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं, जो सीनियर साथी हैं, वो आपस में बैठ करके भी इस बात पे चर्चा करते हैं कि आज ज़रूरत है हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश जैसे प्रशासक की। आज तो हालत ऐसी हो रखी है कि मिनिस्टर बेचारे रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है। आपको एमएलए स्पीकर को शिकायत कर, अरे सुनो ना, सुनो आप, एमएलए स्पीकर को शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमारा एसपी टेलीफोन नहीं उठाता। आज जो ये बात कहते हैं कि हमारा एसपी टेलीफोन नहीं उठाता, ऐसे अधिकारियों को आपको विधानसभा में सबके बीच में जाकर के इस बात का सबक देना चाहिए कि एमएलए जो है वो चीफ सेक्रेटरी से भी प्रोटोकॉल में बड़ा है। उसकी क्या बात है आपको सुननी चाहिए। अगर वो आप किसी गलत काम के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो आप उसको बता सकते हो, उसको नज़रअंदाज कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप चुने हुए व्यक्ति की बात नहीं सुनोगे। आपको सबसे बड़ी सीख चौटाला साहब की कौन सी याद आती है? कौन सा ऐसा इलेक्शन, कौन सा ऐसा टास्क सामने आता है, या कहीं आप ड्राइंग रूम में बैठ के जब चर्चा करते होंगे राजनीतिक चर्चाओं में आगे बढ़ने की और पार्टी को लेकर, आपकी यादें, वो ठीक है पिता के तौर पर तो होती हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर आपको जो सीख सबसे बड़ी मिली हो, जो आपके जहन में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है आज भी, वो कुछ ऐसा वाक्य याद है आपको? उन्होंने, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी से कोई समझौता नहीं किया। अगर मैंने कुछ गलत किया और अगर मैंने कहा कि भाई आप इस चीज़ को भूल जाएं, तो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जो गलती करेगा उसको उसका सबक मिलना चाहिए। उनका जो संघर्ष था उससे हमने बहुत कुछ सीखा और आज भी उनके संघर्ष के दिनों को याद करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने
अपनी पार्टी को उस जगह पे ला करके खड़ा करना है कि आम आदमी, आप जैसे साथी इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि वाकई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिखाए रास्ते पर चल करके हरियाणा को आगे ले जाने का संकल्प ले चुका है। एक चीज और खास रही चौटाला साहब का, जब दाह संस्कार तमाम रीति रिवाज हुए उसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन जो कहते हैं ना कि भाई जब नेता का कद बड़ा होता है तो उसमें क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी और बाकी राजस्थान से भी आसपास से भी बड़ी संख्या में और हर दल से हर विचारधारा के जो लोग थे वो भी पहुंचे थे। वो उनके अपने सामाजिक रिश्ते थे। उन्होंने राजनीति के अंदर दो चीजें होती हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पे इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि मुझे जब कभी मौका मिले मैं किसी का नुकसान करूं, ईर्ष्या रखते हैं। चौटाला साहब ने कभी भी सत्ता में थे तो और सत्ता से बाहर थे तो कभी भी इस तरह की सोच नहीं रखी कि मैं सत्ता में आकर के किसी का नुकसान करूं। उन्होंने ये सोचा कि मेरे बनने से, मेरे सत्ता में आने के बाद किसी को कैसे क्या फ़ायदा हो सकता है, किसको कैसे सबक मिल सकता है, उन्होंने उस पर काम किया। उनके जो सामाजिक रिश्ते हैं उसको लोगों ने याद किया। उन्होंने जो रिश्ते निभाए थे इसी करके इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में राजनेता आए, अलग अलग राजनीतिक दलों से आए। 2029 तक की तैयारी आपने बता दिया, अपना रोड मैप बता दिया कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या हरियाणा में करेंगे। लेकिन सर ये जिस तरह से कांग्रेस का संख्या बल है, इंडियन नेशनल लोकदल का संख्या बल है, 5 साल में इतना बड़ा फासला पटना किस तरह से संभव लगता है? ऐसा क्या करेगी इंडियन नेशनल लोकदल जो आपको लगता है कि इस लेवल तक? अरे मैंने कहता 5 साल में अगर बीजेपी सत्ता में आ सकती है 2 से, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो इस तरह के उतार चढ़ाव बहुत बार देखे हैं। हमने तो अनेक बार इस तरह के हालात देखे हैं। चौधरी देवीलाल से सत्ता छीन ली गई थी, 1 बार नहीं 2 बार छीन ली गई थी, उसके बाद भी सत्ता में आए। लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा था, बहुत सारे राजनीतिक लोग कहते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ में ऐसी कोई रेखा ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो कभी मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में जो लोग इस तरह की, मेरे बारे में जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मुझे रेखाएं बनानी आती है। मैं ऐसी रेखा बनाऊंगा कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हुए कोई रोक नहीं पाएगा और मुख्यमंत्री बने। आप भी यही बात रिपीट करना चाहते हैं? मैं, मेरी रगों में उनका खून है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। मैं क्यों, हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता ये बात कह सकता है। नगर निगम चुनाव में जाएंगे सिंबल के साथ? बिल्कुल जाएंगे, सिंबल पे नहीं जाएंगे लेकिन चुनाव में जाएंगे। तो बाहर से सपोर्ट करके जिस तरह अपने कार्यकर्ता देखेंगे कहाँ से किसको खड़ा करना है, किसको चुनाव लड़ाना है। जिसको चुनाव लड़ाएंगे हम उसकी मदद में हमारी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जोड़ देगा। रिस्पांस कैसा है? लोग जुड़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं क्या? किस तरह से जब पूरे चुनाव एक प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो नए सिरे से लोग नए तरह से अपने अपने घर ढूंढते हैं? लोगों की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता लगातार हमारे साथ बड़ी संख्या में आ रहा है। आज आम हरियाणा में चर्चा है कि अगर बीजेपी का कोई विकल्प है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। शुक्रिया सर, हमसे विस्तार में हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा में क्षेत्रीय दलों को लेकर जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, अभय सिंह चौटाला साहब ने अपना विजन भी बता दिया और बिल्कुल निष्पक्ष होकर साफ तौर पे ये कहा कि भाई मैं संघर्ष लड़ूंगा तो विपक्ष के नेता बन के, या फिर लड़ूंगा तो सीधा सीएम की कुर्सी के लिए। बहुत बड़ा बयान आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम मुद्दों पर हमसे विस्तार में बातचीत करने के लिए।